कि आप सभी को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में शांति, आशीष और भलाई मिले। आमीन। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य वचन से कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो आपके जीवन में प्रकाश ले आएंगे, आपके घर में शांति का सुसमाचार ले आएंगे, आपके जीवन में तरक्की और बरकतें ले आएगी, आपके कठिन सफर को आरामदायक कर दिया जाएगा। आप अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु, जो लोग आज मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके घरों में आप उतर कर आएं, स्वर्गदूत उनके घरों में उतर कर आएं और हर बीमार को छू कर चंगा करें, लंगड़ों को, बहरों को, अंधों को, दुष्टात्मा ग्रस्त को, स्किन के मरीजों को, अस्थमे के मरीजों को, बांझपन से ग्रस्त को, हर एक मरीज को छुटकारा दिया जाए। पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में उन सबों को टच करे पवित्र आत्मा, उन हरेक को टच करे पवित्र आत्मा, उस हरेक पागल को टच करे पवित्र आत्मा, उस हरेक कैदी को टच करे पवित्र आत्मा। मैं यीशु मसीह के नाम में विनती प्रार्थना करता हूँ, पवित्र परमेश्वर की ओर से हर सब्सक्राइबर को, हर वॉच करने वाले को, हर सुनने वाले को शांति, बरकत, चंगाई, दीर्घायु, सुरक्षा, वंश की आशीष प्राप्त हो। आप सब कहें आमीन। आपकी सफलता आ रही है, आप कहें आमीन। आज की सुबह हम परमेश्वर की ओर चलते हैं। अगर आप सेवा में साझेदारी करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप सेवा में साझेदारी लगातार करें। सेवा में साझेदारी करने से बड़े बड़े बंधन खुलते हैं, रास्ते खुलते हैं और ज़िंदगी में प्रकाश आता है, भलाई आती है और गलत जगहों से, आपके दुर्घटनाओं से परमेश्वर रक्षा करता है। बुरी लतों से जो शैतान पैसे को लूटता है, उन सब जगहों से परमेश्वर रक्षा करता है। आज का प्रॉमिस है आपके लिए। आप उत्पत्ति 12 अध्याय का 2 वचन, वो कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। यदि उसी का आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सब बोले आमीन। आप लिख लें, आप जी उठेंगे। आमीन। आपका मरा हुआ बिजनेस जी उठेगा। आपका हर एक कैदी व्यक्ति आजाद होगा। आमीन। आइए आज के वचन की ओर टर्न करते हैं। मेरे साथ आप खोलिए रोमन्स की पुस्तक 10 अध्याय 1 वचन। लिखा है, पौलुस लिखता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। जो रोम में लोग रहते थे, जो रोम्स की कलीसिया में थे, जो प्रभु को जान चुके थे, जो प्रभु को नहीं जानते थे, जो कभी कभी यीशु मसीह के बलिदान के बारे में सुन चुके थे, उन सब को परमेश्वर की हजूरी में बैठकर पौलुस परमेश्वर से वचन मांगता है और फिर रोम को लिखता है, रोम के भाई बहनों को लिखता है। और प्रभु ने उसके उपवास प्रार्थनाओं को इतना देखा, इतनी दया की कि पवित्र आत्मा ये संदेश पूरी दुनिया को आज देता है। ये संदेश आपके व्यक्तिगत भाई के लिए है, बहन के लिए है, बेटे बेटी के लिए है, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए है। पौलुस कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा है, आपके भी मन की यही अभिलाषा हो और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, आपकी भी ये प्रार्थना हो अपने भाइयों के लिए, घर के लिए, यहाँ तक कि पड़ोसियों के लिए,
आपके जो जूनियर सीनियर अप डाउन काम करते हैं, उनके लिए भी आपकी ये प्रार्थना और अभिलाषा हो। क्या कहता है? वे उद्धार पाएं, वो प्रभु को जाने, वो अनंत काल में प्रवेश करें, वो जादू टोने भूत प्रेत गरीबी इन सब में बुरी लतों में ना पड़े, वो परमेश्वर को जाने और इस दुनिया में वो शांति सुख और ऐसी जिंदगी प्राप्त करे जहाँ ईर्ष्या नहीं है, छल नहीं है, बेईमानी नहीं है, पवित्रता है, नरमता है, संयमता है, दुख सहने की पावर है और प्रार्थना करने का हृदय है। वो ऐसी भावना रख के उनके लिए बात करता है। आपका भी ऐसा ही मन हो, ऐसी आत्मा हो, ऐसा ही अभिषेक हो कि आप प्रभु यीशु में ऐसे बस जाएं। आप देखिए, लोग छोटी छोटी गलतियों पर एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं, पति पत्नियां एक दूसरे को पीट रहे हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी गलतियों पर एक दूसरे को जान से भी मार रहे हैं। ये कोई अच्छी जिंदगी नहीं है, ये कोई वास्तविक जिंदगी नहीं है। ये एक अगली पीढ़ी को देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में खड़े होने के लिए आपके पास कोई भी ऐसी धार्मिकता नहीं है। अगर आपको अपनी नस्लों को, अपनी पीढ़ियों को और स्वर्ग में जाकर खड़ा होना है, तो आपके पास ऐसा मन, ऐसी प्रार्थना और ऐसा अभिलाषा होनी चाहिए। वो कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो उद्धार पाएं। क्या कहता है? वे उद्धार पाएं, वे बचाए जाएं, वे छुटकारा पाएं। दूसरा वचन कहता है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। है ना? आज लोग सोच रहे हैं कि मैं चोरी करने के बाद भी परमेश्वर का भक्त हूँ, या फिर मैं मर्डर करने के बाद भी परमेश्वर का भक्त हूँ, या मैं किसी गरीब के साथ छल करने के बाद भी परमेश्वर का भक्त हूँ। कई बार जब लोगों, आप देखते होंगे, लोग घर बनाते हैं तो किसी गरीब का घर दबा लेते हैं। कई बार आप देखते होंगे कोई बेचारा ऐसा व्यक्ति होता है जो असहाय होता है, जिसकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं होता, लोग उसकी ज़मीन, उसका पैसा, उसके गाड़ियाँ, उसके वाहन छुपा लेते हैं, लूट लेते हैं। क्या वो परमेश्वर के भक्त हैं? नहीं। परमेश्वर का दास लिखता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं रहती। है ना? वो बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के दास नहीं है, वो परमेश्वर के जन नहीं है, वो स्वर्ग में खड़े नहीं हो पाएंगे, वो परमेश्वर को तारीफ नहीं दे पाएंगे। बाइबल बताती है, याकूब की पत्री 3 अध्याय, कि आप इसी मुंह से लोगों को गालियां दे रहे हैं, इसी मुंह से आप लोगों की निंदा कर रहे हैं, इसी मुंह से आप लोगों को चुगलियां कर करके गरीबों को लूट लूट करके खुद अमीर हो रहे हैं, ऊंचे पद पा रहे हैं। आप खुद ऐसे गलत शब्द बोल बोल के, झूठे वादे कर करके अपने तो सारे काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को धोखा दगा दे रहे हैं। याद रखो, इसी मुंह से आप परमेश्वर को भी भजते हो, तुम्हारा भजन लगेगा नहीं। वो मना कर देता है कि तुम परमेश्वर की धुन में नहीं हो, तुम परमेश्वर के भक्त नहीं हो। 3 वचन कहता है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। है ना? आपको परमेश्वर की धार्मिकता पकड़नी है, प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर के गुण पकड़ने हैं, प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर के नजदीक रहना है, प्रेज द लॉर्ड। आज क्या होता है, आपने देखा होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, ऐसी बहुत सारी सोशल एप्स यूज करते हैं जहां पर आप ऐसी बहुत सारे नियमबद्ध लोगों को देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो नियम के बाहर आते हैं, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को आज़ाद सोचते हैं। वो सोचते हैं कि शायद परमेश्वर का समय सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक है, या 6 बजे तक हमें धार्मिकता के काम करने हैं, या 8 बजे तक काम करना है धार्मिकता का, या फिर हम किसी टेम्पल में ही परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, उसके बाद कहीं भी कुछ भी गलत काम करें। ये सब गलत थ्योरी है, ये नुकसानदायक थ्योरी है।
एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे ऐसी थ्योरी रखने के बाद। बाइबल बताती है, दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 9 वचन, परमेश्वर ढूंढ रहा है नरम लोगों को, परमेश्वर के खोजने वालों को। जकरिया कहता है 4 अध्याय 6 वचन, प्रकाशित वाक्य कहता है 5 अध्याय 9 वचन, उसकी 7 आंखें लगी हुई है लोगों की ओर कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। एक दिन न्याय की जब किताब खुले तो लोग पाए जाएं ये दोषी हैं या ये पवित्र हैं। बाइबल बताती है क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, है ना, आपको परमेश्वर की धार्मिकता को जानना है, आमेन। आपको परमेश्वर की धार्मिकता को मानना है, आमेन। और अपनी धार्मिकता स्थापित नहीं करनी, है ना, अपने नियम नहीं बनाने। आपको परमेश्वर के सामने बहुत पवित्रता, नरमता और संयमता से जीना है। आपको परमेश्वर के सामने अपने हिसाब से नहीं, परमेश्वर के हिसाब से जीना है। प्रेज द लॉर्ड। फिर 9 वचन कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिला, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बाइबल कहती है अपने मुंह से अंगीकार करके, है ना। अपने मुंह से अंगीकार करना क्या होता है? एक व्यक्ति जिसको जुबान नहीं, गूंगा है, वो कैसे अंगीकार करे? एक छोटा बच्चा कैसे अंगीकार करे, है ना। देखिए, वचन को ध्यान से सुने। प्रेज द लॉर्ड। आपके छुटकारे का दिन है, आमीन। आज आपकी चंगाई का दिन है, आमीन। आज आपके घर में बड़ी आशीष आने का दिन है, आमीन। आज आपको परमेश्वर टच करेगा और एक नई सृष्टि बनाएगा। मेरे साथ पढ़े लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 9, 10, 11, 12 तक। यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, कहा। यानी कि प्रभु यीशु के सामने कुछ लोग आए और जो अपने आप को तो धर्मी मानते थे लेकिन दूसरों को अधर्मी सोचते थे। आज यही आप लोगों के मन की भावना देखिए। आप होटल में जाइए, आप वहाँ देखेंगे दिस इज़ मच ब्यूटीफुल प्लेस, ये तो बहुत सुंदर जगह है, अरे यही स्वर्ग है। आप किसी पर्वत को देखिए, आप सोचेंगे यही स्वर्ग है, दिस इज़ बेस्ट, परफेक्ट। किसी झरने को देखिए, किसी नदिया को देखिए, शाम के समय को आंगन में लगे फूलों को देखिए, आपको लगेगा यही स्वर्ग है, दिस इज बेस्ट प्लेस। और जो यहाँ है वो सब धर्मी और अच्छे आदमी हैं। आप किसी गरीब के घर आइए, बेचारे के छप्पर पड़ा है और बारिश में बूंदें टपक रही है, पास में खाना बन रहा है, टूटी सी प्लेट में रखा है गला हुआ, टूटी सी भगोनी या पितली जो भी होता है उसमें खाना बन रहा है। और ऐसी चीज़ों को देखेंगे आप लगेगा ये नरक में है, इसकी ज़िंदगी नरक में है। मैं पिछले दिनों कई कैंसर के मरीजों के लिए जब दुआ कर रहा था, स्किन के मरीजों के लिए दुआ कर रहा था, मैंने देखा बहुत से लोग उनसे पीछे हट गए क्योंकि मक्खियाँ लग रही थी और ऐसे पानी बह रहा था देश से, मतलब बहुत बैड न्यूज़ थी, मन को घृणा आ रही थी। लोगों ने मेरे पास खड़े लोग पीछे हट गए देख करके, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन में बहुत नरमता से उनके लिए दुआ किया। कई लोगों ने तो कई बार आकर दिखा कि बीमारी जा रही है। मैंने कहा पूरी गवाही रिकॉर्ड करेंगे आपकी और देखेंगे। लोग अपने मन में क्या सोचते हैं, वे कहते हैं उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कहा हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। उनसे कहा, अब 10 वचन सुनिए। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर के अनुसार होता है और एक फरीसी था, जैसे कास्ट के अनुसार आप समझिए ये बेस्ट कुल का व्यक्ति है, कुछ इस तरह व्यक्ति है। वो कहता है फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न चुंगी लेने वाले के समान हूँ। वो स्वयं एक जजमेंट करता है, एक कंपैरिजन करता है
दिखाता है। ये औरत जिसका मोटापा बढ़ गया, ये पापी है, इसकी हाइट कम रह गई, ये ऐसी है, और वो कहता है ये आदमी चल नहीं सकता प्रभु, ये इस तरह के पाप में है, मैं परफेक्ट हूँ, मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, ऐसे हाथ उठाता है। वो कहता है हे स्वामी, उस फरीसी ने कहा हे प्रभु, हे जगत के कर्ता, हे सर्वशक्तिमान, हे राजाओं के राजा। वो क्या कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, है ना। वो कैसा शब्द यूज करता है कि लोग तो अंधेर करते हैं पर मैं कोई अंधेर नहीं करता। अंधेर का मतलब लेन देन में गड़बड़ी करना, जादू टोना करना, लोगों को किसी ऐसी चीज में फंसाना, अन्याय यानी गलत जजमेंट देना, व्यभिचार यानी कि एक पत्नी को छोड़कर कई सारी पत्नियां करना, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हो और उस चुंगी लेने वाले को भी तुच्छ तुच्छ और तुच्छ अपनी निगाह से, अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने शब्दों से उसे तुच्छ कहता है। दिस इज लो डाउन पीपल, ये तो बहुत नीचा व्यक्ति है। बट आई एम ए हाईएस्ट, मैं तो ऊंचा प्रेस्ट हूं, मैं तो बड़ा आदमी हूं। वो प्रभु के सामने इस तरह की बातें करता है। वो कहता है 12 वचन में, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। उसने अपना उपवास बता कि मैं हर ट्यूसडे को, संडे को, या फिर वो जिस दिन भी 2 दिन उपवास रखता है, वो काउंटिंग करा रहा हूं। परमेश्वर जी राजाओं के राजा हर साल सप्ताह में 52 हर साल में 52 सप्ताह होते हैं। अब 52 को 2 से गुना कर लीजिए, अब मैं इतने उपवास भी रखता हूँ। वो इस तरह की बातें करता है। वो कहता है मैं उपवास करता हूँ। कई सारे लोग जो बेचारे शुगर के पेशेंट होते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ आप 1 घंटे का उपवास रखो, 2 घंटे का रखो, 3 का रखो, आप रख लो अगर रख सकते हैं, वरना आप दुआ करो, धन्यवाद करो, परमेश्वर के सामने नरम हो। कुछ लोग बेचारे जिनको मैं टच करता हूँ, दुआ करता हूँ, वो चंगे हो जाते हैं शुगर से, मोटापे से, लीवर की परेशानी से, उपवास रखते हैं। कुछ लोग बेचारे नहीं रख पाते, मैं उनको भी कहता हूँ अगर आप रख रहे हैं बहुत अच्छा, नहीं रख रहे, प्रभु यीशु तब भी आपसे प्यार करता है और वो खुश है। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी प्रभु टच करेगा। अगर आप तैयार हैं तो आप उपवास रखें, आप पर दबाव नहीं है। प्रभु आज आपको टच कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, आपकी समस्या को फायर कर रहा है, आपकी बीमारी को फायर कर रहा है। हालेलुया। वो कहता है मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मैं तुमसे। वो रो रहा है, वो परमेश्वर के सामने कहता है प्रभु आई एम ए लो डाउन पर्सन, आई एम ए पुअर पर्सन, Oh Lord, please mercy upon me. Oh Lord, please grace upon me. Oh Lord, please show the right faith. वो रो रहा है, वो कहता है प्रभु मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, एक पापी आदमी हूँ, मैं तेरे सामने किसी भी तरीके से धर्मी नहीं रह सकता। वो परमेश्वर के सामने मुंह से अंगीकार कर रहा है ना। पहला आदमी मुंह से अंगीकार कैसा कर रहा है, दूसरा आदमी कैसे अंगीकार कर रहा है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। क्या उसके पास रोटी नहीं, क्या पैसा नहीं, क्या कपड़े नहीं, क्या उपवास नहीं रखता, वो सब करता होगा, लेकिन वो अपने आप को परमेश्वर के सामने अंगीकार करता है, छोटा बन जाता है। हालेलुया। आप आज चट्टान की तरह ब्लेस होंगे। आमीन। 10 वचन कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। वो लज्जित ना तो इस दुनिया में होगा ना स्वर्ग में लज्जित होगा। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो इस दुनिया में लज्जित नहीं होगा, वो स्वर्ग में लज्जित नहीं होगा, वो नरक नहीं जाएगा। आइए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी आप टच करें, आप अपने हाथ उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपके चारों ओर एंजल्स उतरते देखता हूँ। आप भी फील करेंगे स्वर्गदूतों को। आप जब कभी भी मुझे सुन रहे हैं, आप उसकी पीस को, उसके टच को, उसकी ब्लेसिंग को, उसके छुटकारे को अपने ऊपर
अपने घर में, अपनी लाइफ में बना हुआ देखेंगे। आप कहें, प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। होली गोस्ट उन सब को टच 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 करे। पिता यहोवा उन सब को टच करे। होली गोस्ट उन्हें टच करे जिन्होंने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है। पवित्र आत्मा उन सबको टच करो, ब्लेस करो। हर एक बॉडी का पेन आउट हो, आंखों का पेन आउट हो, हर एक हेडिक आउट हो, पेट का स्टोन आउट हो, गुर्दों की स्टोन आउट हो, हर एक पैरों की प्रॉब्लम आउट हो। पवित्र आत्मा टच 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 करे इन द नेम ऑफ जीसस। ये आत्मा के चलाए चले, ये परिवार अब आत्मा के चलाए चले। शराब से दूर हो जाए, बीमारियों से दूर हो जाए, मारपीट से दूर हो जाए, मुकदमों से दूर हो जाए। मेरे सुनने वाले एक नई सृष्टि के समान भर जाएं, ब्लैक ब्लेसिंगों से, मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लेसिंगों से भर जाए, पीस से भर जाए। और दुष्ट आत्मा छोड़ इन्हें। मैं कहता हूँ व्हीलचेयर के मरीज उठ जाएं, दौड़ने लगे। जिनके हाथ काम नहीं करते वो हाथ काम करने लगे। इन द नेम ऑफ जीसस बी ब्लेस एवरीवन, बी ब्लेस एवरीवन। जिनकी आंखें कमजोर हो रही है वो आंखें अब साफ देखने लगे। ग्रेस ग्रेस ग्रेस, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह टच करे लोगों को, टच करे उनको। जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उन्हें प्रभु यीशु का ग्रेस टच 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 करे। जो बहनें रो रही हैं अपने पति की शराब के कारण, या फिर व्यभिचार के कारण, या फिर घर के क्लेश के कारण, पवित्र आत्मा उन्हें टच 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 करे और ये ब्लेस हो जाएं। प्रभु यीशु नासरी के नाम में हम दुआ करते हैं। होली गोस्ट धन्यवाद इस ब्लेसिंग के लिए। प्रभु यीशु धन्यवाद इस महान ब्लेसिंग के लिए। प्रभु यीशु धन्यवाद इस पवित्र उपस्थिति के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन आमीन। सब कहें आमीन। कमेंट बॉक्स में लिखें, प्रभु तेरा धन्यवाद, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 97619761118382। आप अपनी गवाही इस पर रिकॉर्ड करके प्रभु की महिमा के लिए भेजें। गॉड ब्लेस यू।